राजसमंद की लोकसभा सीट से महिमा विश्वेश्वर सिंह सांसद बनी हैं। पहली बार संसद पहुंची हैं श्रीमती महिमा विश्वेश्वर सिंह। इनके पति राजस्थान की विधानसभा में सदस्य हैं नाथद्वारा की सीट से। जी हां, विश्वराज सिंह मेवाड़ के पूर्व राज परिवार से यहां चुनाव लड़ाया गया भाजपा की ओर से, क्योंकि भाजपा के लिए सबसे सुरक्षित लोकसभा सीटों में से अगर कोई थी तो राजसमंद थी। 4 जिले यह सीट धारण करती हैं, जिनमें अजमेर जो कि अब ब्यावर जो कि अजमेर का हिस्सा था, अब ब्यावर ही जिला हो गया है। पाली की जैतारण सीट, नागौर की 2 सीटें हैं और 4 सीटें राजसमंद जिले की हैं। 8 विधानसभा क्षेत्रों में 8 ही विधायक भाजपा के हैं। बड़ा कारण महिमा कुमारी की जीत में जो रहा है वो यह रहा है कि भाजपा के सभी विधायक, सभी जनप्रतिनिधि होना, यहाँ पे भाजपा का एक प्रभावी मैकेनिज्म होना और राजपूत वोटर्स की सबसे अधिक संख्या इस सीट पर होना एक बड़ा कारण रहा है। राजसमंद से महिमा विश्वेश्वर सिंह जो है वो जीत के अब संसद पहुंचेंगी। और मेवाड़ के पूर्व राज परिवार से जब 1989 में महिमा विश्वेश्वर सिंह के ससुर महेंद्र सिंह मेवाड़ सांसद बने थे, उसके बाद उनके पति करीब 25 साल बाद विधानसभा पहुंचे और 25 साल के आसपास के बाद ही महिमा विश्वेश्वर सिंह एक बार फिर से लोकसभा में हैं। तो अब तक जो है मेवाड़ का पूर्व राज परिवार करीब 40-25 साल तक राजनीति से दूर रहता है। इसी बीच दूसरी जगह की बात करें तो बीकानेर से सिद्धि कुमारी हैं, जोधपुर से चंद्रेश कुमारी रही हैं, या जयपुर से दिया कुमारी लगातार सक्रिय हैं, अलवर से भंवर जितेंद्र सिंह हैं। तो ये नेता पूर्व राज परिवारों के जो है, कोटा से इज्जराज सिंह, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कल्पना देवी हैं, डूंगरपुर से हर्षवर्धन सिंह डूंगरपुर राज्यसभा के सांसद रहे हैं। तो पूर्व राज परिवारों के जो लोग हैं वो, या नागौर के खिंवसर से बात करें तो गजेंद्र सिंह खिंवसर हैं। ये लोग, मेवाड़ जो है वो थोड़ा सा इतर पड़ रहा था, तो मेवाड़ ने भी अब अपनी दस्तक दिल्ली दरबार में दे दी है। तो देखने वाली बात है कि इनकी जो जीत की जो सबसे बड़ी वजह रही है वो रही है कि भाजपा की ओर से महिमा विश्वेश्वर सिंह को सबसे सुरक्षित सीट पे उतारा गया। उस सीट पे जहाँ जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ से पूर्व में सांसद रह चुकी है और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो है वो चुनाव लड़ी थी 2019 में। इससे पहले 2014 में हरिओम सिंह राठौड़ यहाँ से चुनाव जीते थे। बाद में अगले चुनाव से कुछ समय पहले उनका निधन हो गया था। 2009 में यहाँ गोपाल सिंह शेखावत ईडवा चुनाव जीते थे। तो राजसमंद सीट जो है वो 2009 में उदयपुर से अलग होती है और यहाँ पे लगातार राजपूत समाज का प्रत्याशी जीत रहा है। कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी सुदर्शन सिंह रावत को उतारा गया था, लेकिन उन्होंने टिकट लौटा दिया, बिना पूछे टिकट दिया गया। बाद में कांग्रेस तय ही नहीं कर पाई, तो लगता है कि चुनाव शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने सीट पे हार मान ली थी। और जो कांग्रेस के कई नेताओं, राजपूत नेताओं से भी बात की गई, जैसे कांग्रेस यूथ कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय सचिव रहे शक्ति सिंह बांदीकुई से पूछा गया तो उन्होंने भी इनकार किया कि चुनाव नहीं लड़ना है। सुदर्शन सिंह रावत ने टिकट लौटा दिया। फिर बहुत सारे बदलाव होते हैं और इन बदलावों के बीच, इस कश्मकश के बीच में राजसमंद से कांग्रेस की ओर से इतना प्रभावी, यानी कि कांग्रेस ने शायद इस सीट को प्लेट में सजा के भाजपा को प्रस्तुत कर दिया। ऐसे में महिमा विश्वेश्वर सिंह का जीतना बड़ा आसान रहा, बड़ा प्रभावी रहा। क्या लगता है आपको कि लोकसभा चुनाव के बाद अब जो सरकार का गठन होगा उसमें महिमा विश्वेश्वर सिंह क्या किसी बड़ी भूमिका में रहेंगी? क्योंकि भाजपा जो है वो अपने प्रभावी बदलावों के लिए जानी जाती रही है बीते 10 साल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में खास करके जिस तरह से मंत्री पद दिए गए या जिस तरीके से अननोन लोगों को आगे लाया गया, एक बड़ा मैसेज दिया गया, वो चीज जो है वो क्या एक बार फिर से राजसमंद की सीट से जीती हुई महिमा विश्वेश्वर सिंह के साथ नजर आएगी? क्योंकि इनके पति विश्वराज सिंह विधायक बने, कहा जा रहा था कि उन्हें मंत्रालय दिया जा सकता है, उन्हें नहीं दिया गया। तो क्या कैबिनेट एक्सपेंशन में उनको किसी तरह का प्रिविलेज देंगे, या फिर महिमा विश्वेश्वर सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में कोई स्थान देंगे? तमाम चीजें हैं। और राजसमंद जो है वो अब 4 जिले 3 संभागों से गिरा हुआ लोकसभा क्षेत्र हैं। बड़ा लंबा सा क्षेत्र है, अलग अलग तरह के यहाँ पे कल्चर हैं, या मगरा बेल्ट भी हैं, या मारवाड़ भी हैं, या नागौर भी हैं, या
ब्यावर भी हैं या मेवाड़ भी हैं, सारा कनेक्टेड ये जो लोकसभा क्षेत्र हैं, यहाँ से सांसद बनना मतलब कि खासा प्रभावी होना। सांसद जिस तरह दिशा की बैठकों में भाग लेते हैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट वाली, तो उसमें 4 जिले, 3 संभाग, 3 संभागीय आयुक्त, 3 आईजी, 4 कलेक्टर, 4 एसपी, 4 तरह के डीएलओज को मैनेज करना एक बड़ी चुनौती रहेगी महिमा विश्वेश्वर सिंह के लिए। किस तरह वो उसे करेंगे और किस तरह जो लोग हैं यहाँ, बड़ा पिछड़ापन और अलग तरह का इलाका है, तो उनके डेवलपमेंट के लिए क्या विशेष जो चीज़ें हैं वो आएगी, यह देखने वाली बात होगी। परंतु राजसमंद का जो चुनाव रहा वो इतना उत्साही नहीं रहा कांग्रेस की नज़र से, और यही उत्साह नहीं होना कांग्रेस के लिए हार की बड़ी वजह बनी। और यहाँ जो सीधे तौर पे चुनाव जो है वो एक रस्म अदायगी भर रह गया था, और इसमें महिमा विश्वेश्वर सिंह ने चुनाव जीता। हालांकि जो प्रत्याशी रहे उन्होंने प्रयास खूब किया, गुर्जर समाज के वोट खासा प्रभावी रहे, दामोदर गुर्जर जो हैं उन्होंने, और लेकिन संगठन की ओर से कोई बड़ा जो है वो चर्चा का विषय ये चुनाव राजसमंद का नहीं रहा। ऐसे में एक आसान चुनाव जीत के महिमा विश्वेश्वर सिंह लोकसभा पहुंची हैं, और देखना यह है कि अब क्या प्रिविलेज मिलता है राजसमंद को। यह तमाम चीज़ें, इस पे हम नज़र बनाए रखेंगे। आपसे अपील है कि थिंक 360 को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।